पुराण पॉडकास्ट के 8वें सेशन में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे इंटरगैलेक्टिक स्पेस टाइमलाइन, कैलकुलेशन और प्लैनेट डिस्ट्रक्शन के बारे में। ये हम हर भारतीय के लिए सोचने की बात है कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी पुस्तक जिसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स कार्बन डेटिंग से प्रूव्ड हैं, जिस समय विश्व की सभ्यताएं या तो जंगली मानव थी या तो जीवन था ही नहीं, वहीं भारत में हमारे पूर्वज स्पेस टाइमलाइन, कैलकुलेशन और ग्रहों के जन्म, संरचना, जीवों की उत्पत्ति यानी जेनेटिक स्पीसीज, सीडिंग, फीलिंग एनर्जी, ब्रेन वेव्स और ना जाने उन हाईली साइंटिफिक टॉपिक पर बात कर रहे थे जो आज कुछ डिस्कवर हुई हैं, जिसके प्रमाण हैं, और कुछ पर अभी भी संभावनाएं और एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। इन शॉर्ट, हमारी भारतीय धार्मिक किताबें पूजा पाठ की कम और शुद्ध विज्ञान की ज़्यादा बात करती है, और इसे समझने के लिए हम थोड़ी सी कल्पना करते हैं। मान लो एक बैक्टीरिया जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बैठा है, वो हर रोज कंप्यूटर के मॉनिटर और पूरे सर्किट में घूमता है और उसे देखता है। उसकी आंखों के लिए मनुष्य का साइज इतना बड़ा है कि वो इसे देख ही नहीं सकता, और एक दिन कंप्यूटर में करंट आते ही पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पहले मदरबोर्ड, फिर चिप और धीरे धीरे पूरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है और कंप्यूटर के मॉनिटर में प्रोग्राम चलने लगते हैं। वो बैक्टीरिया ये भी समझ जाता है कि Ctrl+V से प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट होता है और कमांड से रन कमांड लगता है। ये सारे अजूबे देखकर वो ये समझता है कि इस कंप्यूटर में बिजली भी खुद आई, ये खुद ही ऐसा करने लगा और फिर प्रोग्राम की इवोल्यूशन हो गई। और अगर यहाँ मैं इस कहानी से कुछ बताने जा रहा हूँ तो वो बैक्टीरिया हम इंसान हैं और ये ब्रह्मांड वो कंप्यूटर है और उसे चलाने वाला ब्रह्म है। किसी भी वेसल्स में यानी कि बॉडी में बिना प्राण ऊर्जा के जीवन संभव नहीं है। मृत्यु इसका साक्षात उदाहरण है कि हमारे शरीर से कोई एनर्जी निकलती है, चाहे हम कितने भी अच्छे हों, स्वस्थ हों, लेकिन उसके बाद भी मृत्यु होती है। और मृत्यु में यह प्रमाणिक है कि कोई एनर्जी निकलती है जिसके बाद हमारा शरीर डेड हो जाता है। परंतु आज का विज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ मैटेरियलिस्टिक बॉडी, मैटर्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्सपेरिमेंट और फिजिकल चीज़ों के बारे में ही एक्सप्लोर करके बता सकता है, क्योंकि एनर्जी के ऊपर उतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए। परंतु 75% जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी रचना और उसकी संभावनाओं के ऊपर जो भी अब तक नासा या सर्न जैसी संस्थाओं के द्वारा प्रयोग किए गए, वो बिल्कुल हमारे पुराणों से मिलते ही नहीं बल्कि एक्यूरेट हैं। हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने भी कई बुक्स पढ़ी होंगी जो कुछ राइटर्स द्वारा लिखी गई हैं और आपको वो कहानी ही लगी होगी जिसका सच होना मन मानता नहीं होगा। पर ब्रह्मांड भी हमारे सामने है और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। उदाहरण के लिए एक राइटर हैं देवेंद्र पटनायक, जिन्होंने हमारे इन्हीं बुक्स को साक्षात एविडेंस होने के बाद भी, जैसे रामायण, महाभारत, इसके उपलब्ध आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा पता चला कि ये एग्जिस्ट करते थे और इनकी समय सीमा भी कार्बन डेटिंग से प्रूव हो गई। लेकिन अमेज़न पे इनके बुक्स अवेलेबल है जिसमें ये महाभारत और रामायण जैसे बुक्स को एपिक माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी मतलब एक ऐसी कहानी और घटना जो झूठी है और इससे शिक्षा मिलती है, परंतु ये झूठी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। तो और ऐसे ही कई इसे माइथोलॉजी बना दिया, और ऐसे कई ही राइटर हैं जिन्होंने अपनी भाषा में अपने विचार डालकर हमारे इतिहास और विज्ञान को बस एक कल्पना बना दिया। पर सवाल यह है कि क्या हमने कभी कोशिश की सच जानने की? क्या हमने कभी सोचा कि ऐसे मूर्ख लेखक जिनका ना तो जन्म पौराणिक है ना ही समय, फिर उन्हें अधिकार कैसे मिला और वो प्रामाणिकता कैसे मिल गई कि ये कहने की कि ये माइथोलॉजी है? सोचने वाली बात है। ऐसा केवल हमने किया है। हमने कभी वेद व्यास द्वारा लिखी डायरेक्ट बुक को पढ़ने की कोशिश नहीं की, ना समझने की, और आजकल के गुरुओं और लेखकों की बातों को दिल से लगा लिया। यही कारण है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और हमारे पिछड़ेपन का। चूंकि वेद व्यास उस समय, उस टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं जब ये बुक लिखी गई, उनसे पुराने कोई भी लेखक नहीं है जो आज उपलब्ध हैं। तो हमें अगर सच को जानना है तो हमें वापस आना पड़ेगा समझने के लिए
उन पुराणों को जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से निकली है। पुराण पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी कोशिश है कि ओरिजिनल कंटेंट विद टेक्स्ट मैं आपके सामने यहाँ डालूं, साथ ही साथ वर्ड टू वर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के लैंग्वेज में सिंपल करके आपको बताने की कोशिश करूं। तो अध्याय 5 की शुरुआत अब यहाँ से होती है, जिसमें ऋषि लोमहर्षण जी से पूछे गए उन सवालों से होती है, जिसमें अन्य ऋषि कहानी सुनते सुनते पूछते हैं कि इंटरगैलेक्टिक टाइमलाइन, जिसे पुराणों में मनवंतर कहा गया है, कितने हैं, ये कैसे बनी, इसे डिटेल में बताइए। लोमहर्षण जी कहते हैं, डिटेल में स्पेस के पूरे टाइमलाइन को समझाने में 100 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है, जो कि 100 साल से ज्यादा समय भी लग सकता है, फिर भी शायद ये पूरा ना हो। तब भी मैं संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूं। सबसे पहले ब्रह्मांड के निर्माण के बाद स्वयंभू मनु टाइमलाइन की रचना हुई। फिर उसके बाद एक एक कर स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, रैम्य, रौच, मेरु सावर्ण्य और अन्य टाइमलाइन हुए। यही अतीत, भविष्य तथा वर्तमान की टाइमलाइन है, यानी कि जो पास्ट में हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसकी ये टाइमलाइन है। आगे वो ब्रह्मा ऊर्जा की 7 मानस रचनाओं को बताते हैं, जो शरीर धारण और स्वयं त्याग का ऊर्जा रूप रहने में, स्वयं के शरीर को त्याग कर ऊर्जा रूप रहने में सक्षम है। उन ऋषियों के नाम हैं मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य और वशिष्ठ। स्वयंभू मनु से 10 अन्य ऊर्जाएं उत्पन्न हुई, जिसे अग्निद्र, अग्निबाहु, मेध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धुतिमान, हव्य, सबल तथा पुत्र कहते हैं। स्पेस टाइम मनुष्य के समय रेखा से बिल्कुल अलग है। एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक मनवंतर में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार मनवंतर वर्ष होते हैं। आप डिटेल में इस टाइमलाइन को इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं। हर एक मनवंतर टाइमलाइन में ऊर्जाओं और अलग अलग जीवन की संरचना होती है। पहला मनवंतर ऊर्जा निर्माण का है। दूसरा मनवंतर स्वरोचिस मनवंतर कहलाता है, जिसमें वशिष्ठ से ऊर्जा रूप हुए और्व, स्तंभ, कश्यप, प्राण, बृहस्पति, दक्ष, अत्रि, चवन्य। इसी मनवंतर में हविग्न, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नमस्य, नभ और ऊर्ज देवता हुए। उसमें एक और देवता थे जिनका नाम तुषिक था। तीसरे स्पेस टाइमलाइन में 7 वशिष्ठ हुए, जो दूसरे मनवंतर के ही वशिष्ठ ऊर्जा के आपरूप थे और उनके प्रयोग से महातेजस्वी ऊर्ज पैदा हुई। इसी मनवंतर में औत्तमी से 10 ऊर्जाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो ईश, ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सहनभस्य और नभ थे। इस मनवंतर के देवता मनु थे। चौथे मनवंतर में ऋषि कण्व, पृथु, अग्नि, जहु, धता, कपिवान, अकपिवान, ये सप्तऋषि थे। इसे तामस मनवंतर कहा गया। तामस मनु की 10 ऊर्जाएं थी, यानी उसे 10 देव कह सकते हैं। धुति, तपस्य, सूतपस, तपोभूत, सनातन, तप, अति कलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप। 5वें मनवंतर में देवबाहु, यदुद्र, ऋषि वेदशीष, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र, उधरबाहु और अत्रिपुत्र सत्यनेत्र सप्तऋषि हुए। इस मनवंतर में रज रहित प्रकृति देवता और इसी मनवंतर में वरिप्लव तथा रैव्य भी मनु कहलाए, पर यह मनवंतर रैवत ऊर्जा की प्रमुखता से रैवत मनवंतर कहलाता था और इसी ऊर्जा रूप में धृतिमान, अव्यय युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्माह, सत्यवाक तथा कृति देव ऊर्जा हुए। चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा तथा सहिष्णु थे। इस मनवंतर में लेखा नामक 5 देवता थे और अंगिरा मुनि के 10 रुरु पुत्र थे, जो नाड्यवलय कहलाए।
सातवें वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र तथा ऋचिक के पुत्र जगदग्नि है। इसके देवता सध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मारुत, आदित्य तथा अग्नि कुमार द्वय है। इस मनवंतर में वैवस्वत मनु के 10 ऊर्जा रूप थे जो इक्ष्वाकु प्रवृत्ति है। तो अभी जो हमारा मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर है और इसमें जो देवताओं के मैंने नाम बताए आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से देख सकते हैं कि रुद्र की साक्षरता ज्यादा उपलब्ध है। हनुमान जी की जो मारुत पुत्र हैं, मारुत अंश हैं, उनकी व्याख्या और शक्ति ज्यादा उपलब्ध है। सूर्य की है। तो इसी प्रकार से हर मनवंतर में जो देवता हुए उनकी शक्ति उस मनवंतर में ज्यादा प्रभावशाली थी। और आगे चूंकि ये अभी वो मनवंतर चल रहा है जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। आगे जो 8वां मनवंतर है और 8वें से लेके आगे के जो भी मनवंतर है उसके सप्तऋषि अभी प्रत्यक्ष नहीं है और वो मनवंतर आने के बाद ही आगे के जो मनवंतर हैं उसके बारे में रचना होगी। हर मनवंतर में इन पुराणों की रचना होती है वेद व्यास के द्वारा और हर मनवंतर में इसको समझाया जाता है। हर मनवंतर की कला और हर मनवंतर की एनर्जीज देवता अलग अलग होते हैं। आगे 8वें मनवंतर में जिसे सावर्णी मनवंतर कहा गया, इसमें राम, वेदव्यास, आत्रेय, दीप्तमान, बहुश्रुत, भारद्वाज, अश्वत्थामा, गौतम, शरद्वान गौतम, कौशिक, गालव और काश्यप थे जो महात्मा होंगे। स्वर्णी मनु की ऊर्जा वैरी, उध्वरिवान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, बाजी और सुमति होंगे। हमारा जो 8वां मनवंतर है ये मनवंतर 7वें मनवंतर के साथ मिक्स है क्योंकि यहाँ पे सावर्णी मनवंतर की शुरुआत हो रही है और आगे 8वें से जितने भी मनवंतर है वो सावर्णी मनवंतर है जो कलयुग में आते हैं। तो सावर्णी मनवंतर 7वें मनवंतर के साथ मिला हुआ है। आगे सावर्णी मनु हर मनवंतर में होता क्या है, एक मनवंतर पूरा होने के बाद पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन यानी कि वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता पर जीवन नष्ट होता है। और जीवन कैसे नष्ट होता है इसी के विषय में हम आगे बात करेंगे, जैसे भूचाल, भूकंप और पृथ्वी का टेक्टोनिक प्लेट का पलटना। ऐसी घटनाएं जो होती है हर मनवंतर के बदलने के बाद होती है और वैसे ही प्रभाव यूनिवर्स में भी होते हैं। आगे सावर्णी मनु के ही 5 अन्य मनवंतर हैं जो दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच्य मनवंतर और भौत्य मनवंतर कहलाते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं हर मनवंतर के विषय में सप्तऋषि और उनके मनु पहले से ही डिजाइंड है, डिसाइडेड है। मनु कौन है, तो मनु वो ऊर्जा है जो कि हर मनवंतर को चलाने के लिए सुप्रीम ऊर्जा यानी सुप्रीम एनर्जी हमारे पृथ्वी पे और अन्य ब्रह्मांड में जहाँ भी जीवन उपलब्ध है वहाँ पे प्रभावित करते हैं। अब ये सुनने में बिल्कुल हाइपोथेटिक लग रहा हो कि ये कैसे होता है। आपने नोटिस किया होगा जब ज्योतिष गणना के हिसाब से किसी व्यक्ति पे शुक्र भारी होता है या किसी का शुक्र अगर ज्यादा तीव्र होता है और जब प्लैनेट रोटेट कर रहे होते हैं और शुक्र पृथ्वी के कभी बीच में आता है, शुक्र पृथ्वी के बीच में कभी आता है या फिर किसी भी कारण से शुक्र की छाया या शुक्र से रिफ्रैक्ट होकर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है, तो जिन व्यक्ति के ग्रहों की शुक्र दशा तेज होती है उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। उनके ऊपर भी नहीं, सबके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। शुक्र की अपनी क्वालिटी है, अपनी एनर्जी है, बृहस्पति की अपनी एनर्जी है। शुक्र की एनर्जी सेक्सुअल एक्टिविटीज और गुस्सा, क्रोध, ये भावनाएं बढ़ जाती है और इसमें बीमारियां भी होती है। बृहस्पति के ग्रह का प्रभाव हमारे मनुष्य के जीवन और अन्य जीवों पे ऐसे पड़ता है कि हमें उस समय पीस ज्यादा महसूस होता है, हमें लर्न करने की इच्छा ज्यादा होती है। आप नोटिस करते होंगे कि कई बार आप बीमार पड़ते हो और आप कभी सुनते होंगे कि आपका पड़ोसी भी बीमार है, आपके दोस्त भी बीमार हैं। तो एक ऐसा समय आता है जब अक्सर लोगों के बीच में बीमारियां उत्पन्न होती है। एक ऐसा समय आता है जब
सब क्रोधित होते हैं, सबको छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आने लगता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नोटिस करने के लायक है। कभी ऐसा भी समय आता है जब आप देखोगे सबके साथ धन की समस्याएं हो जाती है। तो ये एक्चुअल में ग्रहों की ऊर्जा, यानी कि जो हम सब हम इसे ग्रहों के साथ और इवन नक्षत्रों और सप्तऋषि के साथ भी देख सकते हैं। जो जो ऋषि और प्लैनेट्स जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसके गुण के हिसाब से बताए गए हैं, और उसका प्रभाव जब सूर्य के रोशनी के द्वारा ऊर्जा रूप में हमारे पृथ्वी पे पड़ता है, तो वैसी ही विचारधारा हमारी और वैसे ही समय हमारे साथ चलने लगता है, जिसे हम अकस्मात समझ लेते हैं या इसका कोई लॉजिक नहीं है ये समझ लेते हैं। पर बिना लॉजिक के कोई सिस्टम नहीं चलता। हर जगह लॉजिक और विज्ञान है। कुछ विज्ञान हमारे समझ के बाहर है, कुछ विज्ञान हमारे समझ के साथ है। तो आगे ऋषि लोमहर्षण जी 7 मनवंतरों के बारे में कहते हैं कि ये 7 द्वीपों और 7 नगरों से पूरी पृथ्वी का सहस्त्रों युगों तक पालन करते हैं। ये 7 मनवंतर वो हैं जो 7वें वैवस्वत मनवंतर के बाद आते हैं, यानी कि स्वर्णी मनवंतर में जब प्रवेश करते हैं तो इसके बाद 7 द्वीपों और 7 द्वीपों और 7 महासागरों की नामांकन रचना ऐसे कह सकते हैं होती है। और उसके बाद ये लगातार उस स्वर्णिम मनवंतर में चलता रहता है। स्वर्णिम मनवंतर हम इसे कह सकते हैं कलयुग का मनवंतर। और प्रजापति द्वारा इसका नित्य मतलब हमेशा संहार और विनाश होता रहता है। सतयुग से लेकर 70 युगों का काल मनवंतर कहलाता है। आगे लोमहर्षण जी सभी 14 मनवंतर के मनुओं का ध्यान करने की सलाह देकर कहते हैं, इन्हीं मनवंतर टाइमलाइन के निर्माण और विनाश में जीवन भी बनता है और नष्ट होता रहता है। इन मनवंतरों के विनाश से केवल ब्रह्मचर्य धारण किए वेदों का पालन करने वाले देवता और सप्तऋषि ही केवल बच पाते हैं। 100 युगों के बीतने के बाद जब कल्प का अंत होता है और सूर्य के अत्यधिक तेज और गर्मी से संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। जब जीवन पृथ्वी समेत नष्ट हो जाता है तब वो सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा समेत श्री हरि के हृदय में निवास करता है और पुनः ब्रह्मा इसकी रचना कल्प के शुरुआत में करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी बातें हैं जो कि समझने में धार्मिक टाइप की लगेगी, पर इसके साइंटिफिक फेसेस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप बिग बैंग और अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो ये बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस के साथ पॉसिबल एनालिटिक्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं कि सूर्य एक तारा है और सूर्य की भी एक जीवन सीमा है। जब सूर्य ब्लास्ट करता है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य की जब एक्सट्रीम हो जाती है अपने एजिंग के हिसाब से और वो ब्लास्ट करता है, तब वो पूरा 100 कल्प का समय पूरा करता हुआ ब्लास्ट करता है। और उसके बाद सूर्य के ब्लास्ट से उसके क्षेत्र में आने वाले जितने भी यानी कि सौर्य मंडल जो सूर्य के शक्ति से निर्मित हुआ है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जीवन तो नष्ट होता ही होता है और ग्रहें भी नष्ट हो जाती हैं। और इसी प्रकार से फिर एक कल्प नया शुरू होता है जिसमें सौरमंडल की रचना होती है और जीवन की अलग अलग संभावनाएं पॉसिबल हो पाती है और जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। यही है स्पेस टाइमलाइन। और हर सोलर सिस्टम के लिए, हर सोलर सिस्टम में उपलब्ध पृथ्वी के लिए अलग अलग मनवंतर और अलग अलग टाइमलाइन चलती रहती है जो इन्हीं ऊर्जाओं के द्वारा संचालित होती है। अगर आपको इन ऊर्जाओं के विषय में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे पीछे बताए गए पुराण पॉडकास्ट के सेशंस को डिस्कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको इनके बारे में ब्रेन वेव की जो एनर्जीज हैं जो हमें हर रोज प्रभावित करती है, वो कैसे काम करती है, वो किस ऊर्जा से बनी है, इसकी डिटेल उपलब्ध है। और विद एविडेंस मैंने जहां जहां कोशिश करी है विद एविडेंस और एग्जाम्पल के साथ दिया है। तो धन्यवाद आपका इस पुराण पॉडकास्ट के सेशन 8 को सुनने के लिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में।